2 सप्ताह पूर्व बेगूसराय नगर थाना के हर हर महादेव चौक के पास रत्न मंदिर ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना से सनसनी फैलाने वाले लुटेरों के गैंग को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 1,03,200 रुपये, लूट में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल एवं 1 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। मामले में बताया गया कि बीते 21 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे दिन में नगर थाना अंतर्गत हर हर महादेव चौक के पास रत्न मंदिर ज्वेलर्स की दुकान में 5 अज्ञात अपराधियों द्वारा ग्राहक बनकर दुकान में घुसकर हथियार के बल पर ज्वेलरी की लूट की गई थी एवं लूटपाट के क्रम में दुकान के एक कर्मचारी मनीष कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। मामले में जिले के एसपी ने तत्काल एक्शन लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तेघड़ा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बखरी के नेतृत्व में 6 अलग अलग टीम का गठन किया कर तेजी से जांच शुरू कर दी थी। गठित टीम के द्वारा लगातार सूचना आसूचना संकलन, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले संलिप्त सभी अपराध कर्मियों की पहचान स्थापित करते हुए छापेमारी की गई। पुलिस की माने तो नगर थाना अंतर्गत विशनपुर स्थित नौलखा मंदिर के लीची बागान के पास से लूट करने की नई योजना बना रहे थे, जिस दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन लुटेरों की पहचान लालबाबू चौधरी पेशर हीरालाल चौधरी साकिन अत्रुआ, थाना भगवानपुर तियाया जिला बेगूसराय, कृष्णा उर्फ विवेक कुमार पेशर जितेंद्र शाही साकिन हरका कल्याण थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर एवं छोटू कुमार उर्फ छोटू शाह पेशर दिनेश शाह साकिन सिंधिया घाट थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर के रूप में की। वहीं गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद कन्हैया सिंह पेशर राजेंद्र रजक साकिन करक वार्ड नंबर 5 थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर, संतोष शाह पेशर स्वर्गीय सूरज शाह साकिन दलसिंह सराय वार्ड नंबर 5 थाना दलसिंह सराय जिला समस्तीपुर एवं रणधीर शाह पेशर राजेंद्र शाह साकिन पकथौल वार्ड नंबर 6 थाना तेघड़ा जिला बेगूसराय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों के द्वारा रत्न मंदिर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट करने की घटना में अपना अपराध स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लुटेरों के खिलाफ बेगूसराय के साथ दूसरे जिलों में भी कई मामले दर्ज हैं। मंदिर नाम के ज्वेलरी दुकान में जो लूट की घटना हुई थी, उसको 14 दिन बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया है। इसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी घटना में शामिल थे। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और जो वो सामान इन लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी लूटा था उसको बेचने के बाद इनके पास से जो पैसे मिले हैं उसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये है। और लूट में जो यूज़ की गई थी 3 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, घटना होने के बाद ही 6 विशेष टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर थी, एसटीपीओ सदर थे, एसटीपीओ टेंगड़ा थे, एसटीपीओ बकरी थे, डीएसपी प्रोबेशनर चांदनी थी और भी इसके अलावा जो 6 टीमें थी उसमें टेक्निकल सेल के हमारे कर्मी थे। और लगातार 14 दिनों तक जो पुलिस का अनुसंधान चला, हमारी टीम राज्य के बाहर भी गई थी और मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट इसमें लगातार मिल रहे थे। और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कल इसमें एक जो बड़ी सफलता मिली, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि टोटल 5 लोग अंदर थे, उसमें से 3 जिसके बारे में हमने सूचना और पोस्टर भी जारी किए थे, उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये तीनों दुकान के अंदर गए थे। एक लड़का जो चश्मा लगा के दिख रहा था, इसका नाम है कृष्णा उर्फ विवेक, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब इसको कोई घटना करनी होती है बिहार में तो ये फ़्लाइट पकड़ के आता था, घटना करता था। इसके बारे में आपको बताऊं कि लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। आज से करीब 1 साल पहले समस्तीपुर में भी एक घटना हुई थी, हीरा ज्वेलर वाली, उसमें भी इसका नाम आया था लेकिन सत्यापित नहीं हो पाया था वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया है और पूछताछ में इसने ये बात कबूली है और ये जो बात है हमने वहाँ भी शेयर की है। इसमें एक लड़का जो काली जैकेट पहने हुए आप लोग को दिख रहा था और सर पे टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी, ये TIOP का रहने वाला है। इसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसने फुटेज में जो काली जैकेट पहनी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसके घर से मिली है वो। तीसरा व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जो एक फ़ोटो थी जिसमें लाल टी-शर्ट अंदर पहने हुए था और लंबे लंबे जिसके बाल थे, इसकी पहचान हुई है छोटू शाह, ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी ज्वेलरी की दुकान में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और तीनों ही इस समय बेल पे थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति की जो चौथे आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है संतोष शाह, ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। पेशे से सुनार है, ये सोनार की दुकान चलाता है, सोना चांदी गलाने की।
ये उस दिन घटनास्थल पे नहीं आया था, लेकिन इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी पूरी प्लानिंग रची है, रविंदर सैनी उसका नाम है। और बिहार के कई ज़िलों में ये रविंदर सैनी और उसका गैंग इस प्रकार की घटनाएं पूर्व के वर्षों में कर चुके हैं। रविंदर सैनी 6-7 महीने पहले ही बेल पे छूटा था और उसके बाद से ही लगातार इस टाइप की घटना की वो प्लानिंग कर रहा था। रविंदर सैनी को मोटरसाइकिल में बैठा के संतोष साल लाया था, ये बात पुलिस को पता चली तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक कन्हैया की गिरफ्तारी हुई है। कन्हैया भी समस्तीपुर का है। कन्हैया के बारे में ये पता चला कि घटना करके जो सारे अपराधी भागे थे, रात को इसी के घर पे रुके थे। इसके अलावा एक रणधीर शाह की गिरफ्तारी हुई है। इसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कल 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, टाउन थाना क्षेत्र के जो बिशनपुर एरिया है वहाँ से गिरफ्तारी हुई। कृष्णा की, लाल बाबू की, छोटू शाह की। ये तीनों वही हैं जो फुटेज में दुकान के अंदर आए थे। इनके पास से 1 कट्टा, 2 पिस्टल और 1 किलोग्राम गांजा और लगभग 47,000 के करीब रुपया इन लोगों के पास से मिला था। जब हम लोगों ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की, तब इन लोगों ने बताया कि कन्हैया का क्या रोल था, रणधीर का और संतोष का। फिर पुलिस ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में छापेमारी की और टेंगड़ा और तियाई के इलाकों में छापेमारी की, तो 3 अपराधी वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। तो कुल मिला के ये 6 अपराधी अरेस्ट हुए हैं। हालांकि मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो ज्वेलरी वहाँ पे लूटी गई थी, उसका जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है वो इस समय रविंदर सैनी के ही पास है, क्योंकि पूछताछ में ये बात निकली है कि इन लोगों ने ये पूरी घटना को करने के बाद ये लोगों ने ये सारा जो सामान है अपने जो इस गैंग का जो सरगना है रविंदर सैनी को दिया था, और रविंदर सैनी ने इन लोगों को बदले में 1.5 लाख रुपए दिए थे, जो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और इनको ये वादा किया गया था कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए राज्य के बाहर चले जाओ, छुप जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इस पूरी चीज़ को हम बेच करके आप लोग का हिस्सा देंगे। उस 1.5 लाख में से करीब 1 लाख रुपया और 3,000 पुलिस ने बरामद किया है। अब हमारी जो विशेष टीम है वो रविंदर सैनी के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है, और हम लोग जल्दी उसकी भी पहचान करके उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे।